गाली वाली बाई का मतलब है कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट के बारे में, जो जो राहुल चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आसान नहीं है बोलते। ये बात तो सही है, राहुल गांधी होना आसान भी नहीं है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण भरी बातें, बिना तथ्य के बाद, बिना किसी सेंस के बाद, बिना किसी लॉजिक के बाद, बिना किसी जरूरत के बाद, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। एक जन तो वो मेरा घर राहुल खुद किराए में रह रहा है, वो मेरा घर राहुल का घर बोलता है। बताओ, अब कांग्रेसी को क्या ही बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते ना। मेरा घर खुद ही किराए में रह रहा है वो। हाँ, हार हो तुम ही करता धरता हो, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं वाला बात है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ राहुल बाबा तुमरे बिने हमरा कौन नहीं के बारे में। वीर सावरकर के, जिसको 2 जन्म का कारावास हो गया था, वो देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये नखून काट के शहीद हुए, देश के लिए बलिदान हुए। जो एक लाठी नहीं पड़ी जिसको कभी अंग्रेजों के समय में, जो अपने जीवन अय्यासी के साथ जी रहे थे, प्रयोग में जी रहे थे। नरसंहार में इसका हाथ है कि मतलब मुस्लिमों को सिर्फ खुश करने के लिए जियो बोलता था। ये नहीं पता क्या कि तुम अपनी जान भी दे दोगे तो फिर भी दे दो मुस्लिमों को खुश करने के लिए, अगर वो आपको मारते हैं तो मर जाओ, इस प्रकार का तो रहा है। और जहाँ से प्रयास करने के लोगों को जबरदस्ती चिपका, ये खराब चीज। लेकिन भारत की जनता नकार रही है, फिर भी भारत की जनता प्यार दी है। अगर प्यार देती तो भैया तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनाती। तो ये मूर्खतापूर्ण वाली बात मत करो कि भारत की जनता प्यार में रह रहे हैं, लोगों को घर बांट रहे हैं। इतने पैसे हो गए, फिर क्या महंगाई का रंडी रोना कर रहे हो? जब इतना घर दान देने का शौक है तो किसी अच्छे को दो। उसके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो उसको क्यों दे रहे हो? जिसको जरूरत है उसको दो ना। तो पता लेगा तो नहीं मेरा घर, तभी नाटक कर रहे हो। अगर ले लेगा तो रजिस्ट्री करवा बोलेगा तो हवा निकल जाएगी। लेकिन मेरा घर आपका घर, तेरा घर मेरा को मूर्ख समझने का प्रयास मत करो कि सिंपैथाइज कर देंगे। इसके परिवार को मार दिया तो इसके बाप को मार दिया, बम से उड़ा दिया तो बम उसके बॉडी के पार्ट्स को राहुल आके जोड़ रहा था 14 साल की उम्र में। अरे बहुत लोग हमारे देश में शहीद हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहती हूँ, राहुल गांधी होना आसान नहीं। एक 14 साल का बच्चा जब घर आता है और अपनी दादी को 32 गोलियों से छलनी लहूलुहान दिखता है तो उस अबोध मन पे क्या बीती होगी। 7 साल बाद विदेश में पढ़ते वक्त फोन पे पता चलता है पिता शहीद हो गए, और जब उनकी अंत्येष्टि के लिए वो लौटते हैं तो उनके बिखरे शरीर के टुकड़ों को जोड़ते हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, हर वक्त प्यार की बात करते हैं। कब खून घोलेगा रे तेरा? गांजा के नशा में धुत था जब तुमरे अब्बू को मार दिया, और अब दिन दहाड़े भाई को मरवा दिया। तुमरे हाथ से कब चलेगा रे गोली? कब छोड़ेगा अपना गंजेड़ी नशेड़ी दोस्त सबको और बदला लेगा बाप भाई का? अपन आंख तो। क्योंकि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। राहुल गांधी की रगों में शहीदों का खून है, और इसीलिए वो इस देश के लिए सतत लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। वो लड़ते हैं इस देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए। और जब उनको लगता है कि ये लड़ाई सीधे लोगों तक ले जानी होगी तो वो इस देश की सड़कें नाप देते हैं। क्या बेपनाह मोहब्बत मिली उनको कश्मीर और कन्याकुमारी की यात्रा करते वक्त। जिस तरह से लोगों ने उनको गले लगाया, पितातुल बुजुर्गों ने, माओ ने, बहनों ने, युवाओं ने, बच्चों ने, ऐसा लगा कोई अपना बिछड़ा मिल रहा हो। और यही मोहब्बत या टूट विश्वास आपकी कमाई है राहुल जी, और इसी से सामने वाले घबराते हैं। जो कायर हैं वो मोहब्बत देखकर हमेशा घबराते हैं। लेकिन एक बात सच है कि कितना भी षड्यंत्र रच लें, सदस्यता रद्द हो जाए, सरकारी बंगला छिन जाए, ये अद्भुत है कि आज ये देश उठ खड़ा हुआ है। गरीब, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, अमीर, मध्यम वर्ग आज उठ खड़ा हुआ है, और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, मेरा घर आपका घर। राहुल जी, आज उस देश ने आपके लिए अपने दिल और दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। ये आपकी कमाई है, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी धरोहर है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं मोदी जी आपसे, परिंदे का घोंसला तो उजाड़ सकते हैं, उसका हौसला कैसे छीनिएगा। इस देश में आप उनका पद हटा सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर प्रहार नहीं कर सकते। इस देश में आप उनका घर छीन सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो राहुल गांधी की रगों में है उसको कैसे छीनिएगा। राहुल जी, मेरा घर आपका घर है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे ये गाली वाली बाई के बारे में। गाली वाली बाई का मतलब है कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट के बारे में, जो राहुल चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राहुल चालीसा उनका हक है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। राहुल चालीसा के पीछे वो ऐसे पागल हो गई है कि बता नहीं सकते। हर जगह उनको राहुल चालीसा पढ़ना है, हर जगह। और अभी उन्होंने बोला कि मेरा घर राहुल का घर वाला बनाया वीडियो, और बताया कि मेरा घर राहुल का घर, राहुल गांधी होना आसान नहीं है बोलते। ये बात तो सही है, राहुल गांधी होना आसान भी नहीं है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण भरी बातें, बिना तथ्य के बाद, बिना किसी सेंस के बाद, बिना किसी लॉजिक के बाद, बिना किसी जरूरत के बाद, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। तो ये बात तो उन्होंने सही कहा कि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। और जो वो बोलते हैं कि भारत की जनता ने उनको अपना घर दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं वो।
क्योंकि भारत की जनता अगर उनको घर देती ना, तो भारत की जनता अगर उनको घर देना रहता तो उनको चुन के लाती, प्रधानमंत्री बना दी होती, लेकिन उनको चुन के नहीं लाई ना। ये सिर्फ कांग्रेसी वाले ढोंग ढोंग करते हैं, जो राहुल गांधी को एकदम सीरियस लेने का कोशिश करते हैं, जो भारत की जनता के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी सीरियस लो, हम लोग जैसे मूर्ख हैं वैसे आप लोग भी मूर्ख बनो। तो ये अभी वो चल रहा है कि मेरा घर राहुल का घर। एक जन तो वो मेरा घर राहुल खुद किराए में रह रहा है, वो मेरा घर राहुल का घर बोलता है। बताओ, अब कांग्रेसी को क्या ही बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते ना। मेरा घर राहुल खुद ही किराए में रह रहा है वो। हाँ, मेरा घर राहुल का घर। और अगर ऐसा बोलने वाले लोग से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि राहुल की संपत्ति इतनी है ना, तुम्हारे पूरे 7 पीढ़ी को खरीद सकता है वो, इतना उनके उसके पास संपत्ति है। तो ये एक्टिंग मत करो कि मेरा घर राहुल का घर। सबको पता है किसका घर किसका है। वो तो तुम मालिक के प्रति वफादार और चाटुकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट हो, इस कारण ये सब करना पड़ रहा है आपको। और देख के इतना चाटिए मत कि जीभ में छाले हो जाए। और राहुल वंदना ही करना है तो आप लोगों को लगता है कि राहुल ही लोकतंत्र है। यही कांग्रेसियों का मानना है कि राहुल ही लोकतंत्र है। राहुल को केस बता दिए तो उसके ऊपर फैसला आ गया, तो कैसे इनको वो लोकतंत्र के ऊपर खतरा की बात कही। राहुल ही लोकतंत्र है, राहुल ही सब कुछ है उनके लिए। और ये गाली वाली बाई तो इतनी चरण वंदना में लिप्त रहती है, इतनी वंदना करते रहती है। और क्यों ना करेगी, क्यों नहीं करेगी, जब जिसके पैसा उसी से बन रहा है, जिसका घर जिससे चल रहा है, उसी की वंदना तो करना चाहिए इंसान को। चलो इतनी वफादार तो है कि अपने मालिक के प्रति वफादार है, कि मंदबुद्धि होते हुए भी उसको इतना प्रेस कर रहे हैं, इतना उसको बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बनता है, मालिक के प्रति इतनी वफादार तो बनते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उसमें वो क्वालिटी है नहीं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, तुम ही पालनहार हो, तुम ही करता धरता हो, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं वाला बात है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ राहुल बाबा तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ बबुआ। ऐसा वंदना है, चरण वंदना में लिप्त हो लोग। तो जैसे राजा रहेगी उससे प्रजा भी वैसे ही है। पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलते बहुत बड़ी तुम्हारी पार्टी। कुछ बोल दो तो गाली वाली बाई पूरा गांधी परिवार की बिल्कुल सुन नहीं सकती, एकदम गाली दे देती तुरंत पलट के। गांधी परिवार बोलने से वो एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करती गांधी परिवार के खिलाफ, कि आज़ादी की लड़ाई में इनका खून है इस मिट्टी में, समझे। बिना खड़क बिना ढाल के साबरमती के संत ने दिला दी आज़ादी, आपको पता है ना। और ये बोलते वीर सावरकर के बारे में, वीर सावरकर जिसको 2 जन्म का कारावास हो गया था, वो देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये नखून काट के शहीद हुए, देश के लिए बलिदान हुए। जो एक लाठी नहीं पड़ी जिसको कभी अंग्रेजों के समय में, जो अपने जीवन अय्यासी के साथ जी रहे थे, प्रयोग में जी रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, किसी को साथ में नग्न रख के, नग्न रह के वो प्रयोग कर रहे थे, बोलते हैं, समझे। और वैसे को जबरदस्ती का थोपने का प्रयास करते हैं कि ये फादर ऑफ नेशन है। अरे तुम्हारे होंगे, हमारे नहीं है भैया। थोपने का प्रयास मत करो जबरन। जिस व्यक्ति को इतना आप लोग अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हो ना, उसकी पूरी स्टोरी बताओ लोगों को, पूरा सब चीज़ पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ अच्छा ही पढ़ा के आप उसका वो नहीं कर सकते। इतना भी अच्छा कोई नहीं था भैया कि तुम बोल दो कि एक लाठी से पूरे अंग्रेजों को खाली कर दिया। ये तो तुम्हारा नरेटिव बनाया गया, जो इतिहास बनाया गया है, ये तुम्हारा इतिहास बनाया गया है, वो लोग पढ़ रहे हैं, वरना उनको कोई पूछता नहीं। जिस हिसाब से उनका वो रहा है आंदोलन, बोलते हैं ना, एक भी आंदोलन तो पूरा नहीं किया दांडी मार्च को छोड़ के, हर आंदोलन को अधूरा छोड़ा है। ये सिर्फ रेगुलेटर का काम करता था। जैसे इधर से भारत की जनता भड़कती थी, ये कुछ अनशन लेके बैठ जाता था, अनशन लेके। क्या नहीं पता क्या हिंदुओं के नरसंहार में इसका हाथ है, कि मतलब मुस्लिमों को सिर्फ खुश करने के लिए जियो बोलता था। ये नहीं पता क्या कि तुम अपनी जान भी दे दोगे तो फिर भी दे दो मुस्लिमों को खुश करने के लिए, अगर वो आपको मारते हैं तो मर जाओ, इस प्रकार का तो रहा है। और जहाँ से पलायन हुआ था पाकिस्तान से, जब भारत के लोग हिंदू यहाँ आ रहे थे तो शरणार्थी बन गए थे मस्जिद में, तब वहाँ से वो आंदोलन किया कि वहाँ से बाहर निकल जाओ, आप वो रहो। उस समय ठंड का समय था, ठंड में बेचारे कैसे वो रहे हैं वही जानते हैं। तो ऐसा पर प्रयास मत करो कि सबको छत देने का प्रयास किया, जो बंगलों में रह रहा है ना बिरला हाउस में, तो ये प्रयास मत करो कि जबरदस्ती का भारत के ऊपर थोपने का। हमारा 5000 साल का इतिहास और बाप कल पैदा हुआ, ये ऐसा ढोंग मत रचो, वो तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार का वो मत करो कि फादर ऑफ नेशन तुम्हारे होंगे भैया, हमें मत बताओ हमारे पूर्वज कौन है कौन नहीं है। ये जबरन चाचा भतीजा रिश्तेदारी जोड़ने का प्रयास मत करो। ऐसे लोग से डीएनए से ना हम लोग मैच भी नहीं करना चाहते, अपना संबंध रखना भी नहीं चाहते ऐसे लोग से। तो जबरन में संबंध रखने वाला एक्टिंग मत करो। जीवन में कुछ अच्छे कृत्य नहीं किए हैं, खाली अयासी को छोड़कर ये नखून काट के अपने आप को शहीद बता रहे हो। बताओ, जिसको 2 जन्म का कारावास हो गया, जिसको काला पानी का सजा हो गया, वो
देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो नाखून काट रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, चाट रहे थे, वो देश के लिए बलिदान हुए। बताओ, ये तो सेकुलरिज्म का ढोंग रखने वाले लोग हैं। इन्हीं लोग तो सेकुलरिज्म का नंगा नाच करते थे, यही लोग हैं। इन्हीं के कारण आज की जो पीढ़ी है वो नपुंसक पैदा हो रही है। जब तक ये इतिहास को बदला नहीं जाएगा ना, गुलामी वाली इतिहास को, तब तक गुलामी जा नहीं सकती। इतना साल हो गया देश आज़ाद हो के, फिर भी आपका गुलामी वाली मानसिकता गई नहीं है। वो जो उस समय जब था ना अंग्रेजों का गोरी चमड़ी वाला, वो आज भी है। अंग्रेज दो शब्द गोरी चमड़ी कुछ भी बोल देगी तो उसको परम सत्य मान लेते हैं। तो उसी की एक वंश है जो अभी भारत में प्रयास कर रहे हैं कि अपने को आपको इस्टेब्लिश कर दे, और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये इनको ये जबरदस्ती करना, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जबरदस्ती चिपका, ये खराब चीज़। लेकिन भारत की जनता नकार रही है, फिर भी भारत की जनता प्यार दी है। अगर प्यार देती तो भैया तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनाती। तो ये मूर्खतापूर्ण वाली बात मत करो कि भारत की जनता प्यार कर रही है, नहीं कर रही है। वो सिर्फ कांग्रेसी लोग कर रहे हैं जो चाटुकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट है, आप जैसे लोग। तो ये सब ज्ञान पेलने की बात मत करिए, और मेरा घर आपका घर वाला ढोंग मत करिए। खुद तो किराए में रह रहे हैं, लोगों को घर बांट रहे हैं। इतने पैसे हो गए, फिर क्या के लिए महंगाई का रंडी रोना कर रहे हो? जब इतना घर दान देने का शौक है तो किसी अच्छे को दो। उसके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो उसको क्यों दे रहे हो? जिसको जरूरत है उसको दो ना। तो पता लेगा तो नहीं मेरा घर, तभी नाटक कर रहे हो। अगर ले लेगा तो रजिस्ट्री करवा बोलेगा तो हवा निकल जाएगी। लेकिन मेरा घर आपका घर, तेरा घर मेरा घर, ये सब नाटक उधरी करो। भारत की जनता को उसमें घुसेड़ो मत कि भारत की जनता ऐसा कर रही है बोल के। 2-4 लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेसी कर रहे हैं। तो चाटुकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो चाटुकारिता अंग्रेजों के समय से करते हुए आ रहे हैं। कि साहब ने बोला है, अंग्रेजों के पास जॉब कौन कर रहा था? अपने इंडियन ही लोग तो कर रहे थे। उल्लू मार रहे हैं, साहब बुलाए हैं, चलो चलो साहब बुलाए हैं, चलो। इस प्रकार का आज भी गुलाबी वाली मानसिकता चल रही है। तो कुछ भारत के लिए कुछ नया नहीं है, भारत इससे पहले भी जूझ चुका है। तो ऐसे लोगों को कैसे डील करना है भारत अच्छे से जानता है, समझे? तो आप लोग ये भारत की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास मत करो कि सिंपैथाइज कर देंगे। इसके परिवार को मार दिया तो इसके बाप को मार दिया, बम से उड़ा दिया तो बम उसके बॉडी के पार्ट्स को राहुल आके जोड़ रहा था 14 साल की उम्र में। अरे बहुत लोग हमारे देश में शहीद हुए। एक ही शहीद नहीं हुआ है जो एकदम सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो इंसान मतलब संघर्ष किया है, बाकी भारत की जनता नहीं की है। तो ऐसा बताने का प्रयास मत करो कि छल्ली छल्ली थी उसकी। हमारे देश में कितने लोग छल्ली छल्ली है। तो सबको प्रधानमंत्री बना देते फिर। यही अगर यही आपका कहना है तो सबके घर से जो जो शहीद हुए उनके घर के सबको ला के प्रधानमंत्री बना देते। जो उनको इतना पद में बैठाए थे ना, तो वही उनके लिए भारत की जनता की तरफ से एक सौगात थी, जो हमेशा पलकों में बैठा के रखे गांधी परिवार को। तो ये सौगात थी, तो हो गया बस। अब इससे आगे नहीं हो पा रहा है। जबरन ढोने का प्रयास मत करें, जबरन लदने का प्रयास मत करें। और आगे देखते फिर क्या अपनी कॉमेडी क्लास में नए कुछ लाएंगे ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो जैसे ही आए आप मिस ना कर सके कोई भी वीडियो। इसलिए बेल आइकन दबा दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।